हेलो एवरीवन, और आज की रेसिपी है पनीर मसाला। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सी ये रेसिपी है। देखने में बहुत एक्जॉटिक लग रही है पर बनाने में बहुत आसान है। मैंने यहाँ पे एक फ्लैट तवा पैन ले लिया है। इसके ऊपर मैंने पोर किया है थोड़ा ऑयल, और अब इसके ऊपर आप प्लेस कीजिए आपके पनीर के पीसेस। यहाँ मैंने पनीर को ट्रायंगुलर शेप्स में काटा है। आप इसे चाहें तो स्क्वायर, रेक्टेंगल या छोटे छोटे टुकड़े जैसा भी आपको पसंद आता है उस तरह से काट लीजिए। पनीर को दोनों तरफ से इस तरह का कलर आने तक सेक लीजिए और अभी पनीर को रखिए एक साइड में। एक ब्लेंडिंग जार में मैंने लिया है सूखी लाल मिर्चें, मथाने लाल मिर्ची ली है मैंने। ये कलर और तीखापन दोनों देती है। और इसके बाद ले लिया है थोड़ा ज़्यादा लहसुन, लहसुन से कम लिया है मैंने अदरक, और 2 लौंग यहाँ ऐड किया मैंने, कुछ एक काली मिर्चें, और ये एक छोटा सा टुकड़ा है दालचीनी का, एक छोटा चम्मच ज़ीरा, कच्चा ज़ीरा है ये, और जितना ज़ीरा लिया है उसका दुगना धनिया के बीज। अब इसमें पानी डालकर इसका जितना स्मूथ हो सके उतना स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। आपको और पानी की ज़रूरत पड़ती है तो और पानी डालिएगा, बट इसको थोड़ा स्मूथ बनाइएगा। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही। गाढ़ा दही है, लगभग 2 बड़े चम्मच मैंने दही इसमें ऐड किया है। अब इसको सिर्फ ज़रा सा फेंटना है, बहुत देर मिक्सी मत चलाइएगा। 30 सेकेंड इज़ इनफ, और ये इस तरह का मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। इसे रखिए साइड में। एक बड़े वोक में मैंने लिया है थोड़ा ऑयल। ऑयल ज़रा गर्म हो जाए, इसमें डालूंगी मैं 1 स्टार अनाइस, एक ही काफ़ी है। और इसके बाद ये है 2 बड़े बड़े प्याज, इनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। ये ऐड कर दीजिए पैन के अंदर। अब ये जो प्याज हैं इनको भूनना है थोड़ा कलर आने तक। और जैसे ही आपके प्याज थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे, ऐड करेंगे इसमें थोड़े और इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ ये कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और इन सारी चीज़ों को अभी थोड़ी देर भूनना है प्याज के साथ। ऐसा करने से आपकी जो कश्मीरी लाल मिर्चें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आपकी सब्ज़ी को देंगी। ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो जो मसाला हमने पीस कर रखा था वो इसमें ऐड कर दीजिए। आप नोटिस कर रहे होंगे इस मसाले में मैंने टमाटर नहीं डाले। टमाटर नहीं जाते हैं, सिर्फ प्याज और दही का ये ग्रेवी होता है। दही डालिए और तुरंत इसको चलाना शुरू कीजिए। दही हमने अच्छे से फेंटा हुआ है, बट स्टिल दही के साथ चांसेस होते हैं कि जब भी वो गर्म पैन में जाता है तो वो फट जाता है। इसलिए उसे निरंतर चलाते रहिए जब तक ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, उबाल ले। एक बार इसमें उबाल दिखने लगे तो आप इसे अनअटेंडेड छोड़ सकते हैं। उबाल जैसा दिखने लगा था तो मैंने ढक्कन लगा के इसे 2-4 मिनट और पकाया है। मसाला बहुत अच्छा तैयार हो गया है, इसमें से ऑयल ऊज आउट हो रहा है और छूने में एकदम ही सॉफ्ट ये मसाला हो गया है। थोड़ी सी चीनी मैंने यहाँ ऐड की है, थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया है, और अब ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। आपका मसाला भुनकर हो गया है तैयार। इसके अंदर आपने जो फ्राई करके रखा हुआ था पनीर वो ऐड कर दीजिए। क्योंकि ये पनीर हमने फ्राई किया है और इसको पानी में नहीं रखा है तो ये थोड़ा सा सख्त हो गया है। इसका जो क्रस्ट है वो थोड़ा सख्त हो गया है। इसमें हम डालेंगे अभी पानी। मैंने ब्लेंडिंग जार को वॉश करके वो सारा मसाला निकाल कर यहाँ डाल दिया है और पानी ऐड किया है, क्योंकि ये मसाला, ये जो पनीर है, ये अभी हमको पकाना है कुछ 10 मिनट हाई फ्लेम पे ढक्कन लगा के इसे आपको उबालना है। 10 मिनट जैसे उबालने के बाद आपका पनीर सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप इसे 2-4 मिनट में उतार लेंगे तो ये जो क्रस्ट है ना, ये आपको कड़क कड़क फील होगी और फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। इस स्टेज पे आपको कितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से पानी डालिए, सीजनिंग एडजस्ट कर लीजिए। कुछ 8-10 मिनट मैंने इसको पकाया है। ढक्कन खोला है तो देखिए कितना अच्छा कोरमा ऊपर दिख रहा था। मैं इसे स्टर दे रही हूँ तो ये ग्रेवी मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। इसे और थिक मैं नहीं करने वाली हूँ, और छूने में पनीर भी एकदम सॉफ्ट लग रहा है। इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। और इस स्टेज पे आपका पनीर एकदम ही सॉफ्ट है। इसे बिल्कुल ही हल्के हाथों से फोल्ड कीजिए। गैस में बंद कर चुकी हूँ। ऐड किया है मैंने थोड़ा हरा धनिया इसके अंदर। सब्ज़ी हो गई है आपकी रेडी। आप इसे डिश आउट कीजिए और ये बहुत मज़ेदार लगती है खाने में। आप ट्राई दीजिएगा, ये पनीर मसाला आपको बहुत पसंद आएगा। आई एम श्योर ऑफ इट। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो और ये रेसिपी आपको पसंद आई है और आप इसको ट्राई देने वाले हैं। Thank you for watching guys. Take care. Bye bye. And please like my page for new such recipes.